दोस्तों, क्या आपको पता है बिना किसी रिस्क के शेयर मार्केट से लगातार पैसे कमाने का एक सेफ तरीका क्या हो सकता है, जहां पर हमें किसी भी कंपनी के शेयर को सिलेक्ट भी ना करना पड़े और मार्केट अगर गिर भी जाए उस चीज का भी डर हमें ना हो। तो इसके लिए एक ही तरीका हमें देखने को मिल जाता है, जहां पर हम किसी एक कंपनी के बजाय अलग अलग कंपनियों में एक साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आप म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपके लिए ETF ऑप्शन काफी बढ़िया साबित हो सकते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इसी चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं कि ग्रो एप्लीकेशन पर हम ETF को कैसे खरीद सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, पूरा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। ETF काम कैसे करता है, कैसे इससे पैसे कमाते हैं, और इसमें एक इन्वेस्ट करने का ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप कम पैसों से बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये सारा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर हम किसी भी तरह के फंड को रेकमेंड नहीं कर रहे हैं और ना ही हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ETF होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने एक ETF ओपन कर लिया है जिसकी प्राइस आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी। अब नीचे अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो होल्डिंग्स वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको काफी सारी जो है कंपनियों के शेयर्स देखने को मिलेंगे। तो इसको भी दोस्तों आप म्यूचुअल फंड की तरह ही समझ सकते हैं, यानी कि अगर आप इस ETF में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसे आपके इन अलग अलग कंपनियों में जाके इन्वेस्ट होंगे और यहाँ पर आपको परसेंटेज भी मिल जाती है कि किस कंपनी में आपका जो पैसा है वो कितने % इन्वेस्ट होने वाला है। ये सारी चीज जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो यानी कि दोस्तों आप ETF के जरिए अलग अलग कंपनियों में एक साथ अपने पैसे को जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये तो आपको पता लग गया है कि आप ETF के जरिए किसी एक कंपनी के बजाय अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ETF भी दोस्तों कई तरह के होते हैं, यानी कि ये अलग अलग सेक्टर पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, यानी कि दोस्तों जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां हैं उनके ETF यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद है दोस्तों फाइनेंस सेक्टर के ETF, जिसमें आपको बैंक और फाइनेंस वाली कंपनियां देखने को मिल जाती है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था ETF। इसके बाद है दोस्तों हेल्थ केयर, यानी कि मेडिकल सेक्टर में जो ETF है, जिसमें एक मेडिकल सेक्टर वाली कंपनियां हैं, वे ETF यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और भी दोस्तों जो अलग अलग तरह के ETF है, जैसे इंडस्ट्रियल ETF, एनर्जी वाले ETF, मटेरियल्स ETF, यानी कि इसमें आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके जरिए कॉपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरह के ETFs जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। और रियल एस्टेट ETFs भी आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर आप एक ETF में इन्वेस्ट कर देंगे तो रियल एस्टेट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, उनमें आपका पैसा जो है इन्वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ग्रो एप्लीकेशन दोस्तों ओपन करनी है और ETF को सर्च करने के लिए ऊपर सर्च वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक कर दीजिए। और जैसे कि मैं चाहता हूँ हेल्थ केयर और फार्मा वाले जो ETF है, इस सेक्टर के जो ETF है मुझे देखने को मिले, तो मैंने यहाँ पर दोस्तों ये नाम डाल दिया है और ETF पे मुझे क्लिक कर देना है। अब इस सेक्टर के जो भी ETF है वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि निप्पॉन इंडिया निफ्टी फार्मा ETF, जिसकी प्राइस आप देख सकते हैं 30 रुपये से भी कम है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी हेल्थ केयर ETF। तो जैसे कि यहाँ पर मैं पहला ETF ओपन करके दिखा देता हूँ, ये ETF आपको देखने को मिल जाता है। नीचे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ फंडामेंटल्स में, आपको एक और चीज़ यहाँ पे देखनी है, जिस भी ETF में आप इन्वेस्ट करें उसका एक्सपेंस रेशो आपको जरूर देखना है। जैसे कि इसका है 0.21%। ये दोस्तों एक फीस होती है जो कि साल में एक बार कटती है। आपने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है ETF में, तो साल में इतना जो परसेंटेज के हिसाब से वो अमाउंट आपका यहाँ पे कट होगा। तो एक्सपेंस रेशो जितना कम होगा उतना आपका फायदा है। तो यहाँ पर अगर मैं होल्डिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड जितने भी कंपनियों के शेयर्स हैं तो वो सारे यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अलग अलग कंपनियां यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाती है जिनमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, और कितने % किस कंपनी में इन्वेस्ट होगा वो भी यहाँ पे आप परसेंटेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ये ETF ओपन कर लिया है, तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर सिमिलर ETFs में आपको अलग अलग तरह के ETF देखने को मिल जाते हैं जो कि इसी सेक्टर के हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ETF ओपन करा, इसकी प्राइस 30 रुपये से भी कम है, फाइनेंशियल सर्विस वाला ETF है। नीचे स्क्रॉल करूंगा होल्डिंग्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको सारे बैंक जो इंडिया के टॉप बैंक है वे देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों जो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं उनके शेयर्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा बैंकों में भी इन्वेस्ट होगा और फाइनेंशियल जो सर्विस देते हैं कंपनियां, उनमें भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं इन्वेस्ट करने का एक ऐसा तरीका जिसके जरिए आप कम पैसों में भी एक अच्छा प्रॉफिट यहां से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक देखना है कि यहाँ पर दो तरह की इन्वेस्टिंग होती है। वन टाइम, जहाँ पर आप एक ही बारी में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, और दूसरा है मंथली SIP, यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो शुरुआत में दोस्तों आपको मंथली SIP करनी चाहिए जो कि सेफ है और जहाँ से आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। वो कैसे, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर हम इसका पिछले एक महीने का ग्राफ ओपन करेंगे, आपको देखने को मिलेगा 2% का रिटर्न दिया है। कभी इसकी प्राइस ऊपर थी तो कभी इसकी प्राइस जो है डाउन भी गई थी। एक साल का ग्राफ ओपन करते हैं तो एक साल में इसने 18 पॉइंट कुछ % का यहाँ पर रिटर्न दिया है, वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप बीच में देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है एक बार पहुंच गई थी 23 रुपये 80 पैसे के आसपास, और दोबारा से जो इसकी प्राइस है वो डाउन चली गई थी 22 रुपये के आसपास। तो अगर आप हर महीने इसमें 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं,
यानी कि जब इसकी प्राइस 23 रुपये थी तब भी आपने 500 रुपये इन्वेस्ट करे, और जब इसकी प्राइस 22 रुपये थी तब भी आपने 500 रुपये इसमें इन्वेस्ट करें। तो इससे होता क्या है, जब भी प्राइस डाउन जाती है इस ETF की तो आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जब इसकी प्राइस थी 23 रुपये तो आपको मिली इसकी 50 क्वांटिटी, और जब इसकी प्राइस 22 रुपये हुई तो आपको इसकी मिली 55 क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये फायदा होता है, अगर डाउन प्राइस जाती है तो आपको और खरीदना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप हर महीने की SIP 500 रुपये कर रहे थे, और जैसे इसकी जो प्राइस है और ज़्यादा डाउन चली जाती है तो 500 रुपये की तो आपकी SIP कटेगी, प्लस आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा और इन्वेस्ट करना है इसके अंदर जब ये डाउन प्राइस जाती है किसी भी ETF की। जिससे क्या होगा, जब उसकी प्राइस दोबारा से बढ़ेगी दोस्तों तो आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिलेगा, यानी कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी इस ETF की होगी और प्राइस बढ़ते बढ़ते आपको जो है अच्छा रिटर्न यहाँ से बन जाएगा। या फिर दोस्तों अगर आप एक ही बारी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक तरीका आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 10,000 रुपये का। तो शुरुआत में दोस्तों आपको अपने सिर्फ 2,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट करने हैं ETF में। 2,000 रुपये जैसे आप इन्वेस्ट कर देंगे तो कुछ महीनों का वेट करना है। अगर उसकी प्राइस डाउन जाती है तो आपको उसको और खरीदना है, जिसमें आप अपने 3,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, 3 से 2,000 रुपये दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद कुछ महीनों का वेट आपको और करना है। अगर और डाउन जाती है दोबारा से आपको 2,000 रुपये के खरीदने हैं, और जैसे ही आपको लगने लगे इसकी जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है तो आप इसको कम से कम 3 से 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने इसमें एक ही बारी में। तो अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक ही बारी में इन्वेस्ट ना करें, आप उसको टाइम दें। जैसे कि इस महीने आपने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करे, 1-2 महीने बाद इसकी प्राइस डाउन गई, फिर आपने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करे, 1-2 महीने बाद इसकी जो प्राइस है वो ऊपर चली गई, तब आपने 2,000 रुपये इन्वेस्ट करे। तो इस तरीके से एक इन्वेस्ट करने का सेफ तरीका है और इससे आप एक अच्छा रिटर्न भी ETF से कमा सकते हैं। तो चलिए हम आपको इन्वेस्ट करने का तरीका भी बता देता हूं। तो नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, SIP, सेल, बाय। बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर ऊपर डिलीवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करके रखना है। तो जैसे कि इसकी एक क्वांटिटी की प्राइस हमारे सामने आ जाएगी। मैं चाहता हूँ यहाँ पर 50 क्वांटिटी खरीदना, उसके लिए हमें देने होंगे यहाँ पर 1,300 रुपये। इसके बाद जैसे कि मैं चाहता हूँ दोस्तों इसकी 200 क्वांटिटी खरीदना, उसके लिए यहाँ पर हमें देने होंगे 5,570 रुपये। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे कि आपने इसकी 200 क्वांटिटी खरीद ली और जब आपको लगे इसकी प्राइस बढ़ चुकी है, मुझे अच्छा रिटर्न मिल चुका है, सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, डिलीवरी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, 200 क्वांटिटी इस तरीके से डालनी है, सेल वाला ऑप्शन आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। आसानी से कभी भी आप इसको जो है सेल कर सकते हैं। इसके बाद बात करें SIP की, तो SIP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप 2 तरीके से SIP कर सकते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मिनिमम 5 क्वांटिटी में। 5 क्वांटिटी की प्राइस होगी 155 रुपये। हर महीने 5 क्वांटिटी में मेरे पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब धीरे धीरे इस ETF की भी प्राइस बढ़ेगी तो इस क्वांटिटी की जो प्राइस है वो भी बढ़ती हुई आपको देखने को मिल सकती है। या फिर सबसे सिंपल स्टेप है कि आप अमाउंट सिलेक्ट करें। जैसे कि मुझे हर महीने 500 रुपये की जो है इसमें SIP करनी है, 500 रुपये इस तरीके से ऐड कर दिए। उसमें अभी के टाइम पर मिलती है मुझे 18 क्वांटिटी। तो क्रिएट स्टॉक SIP पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हर महीने की यहाँ पर मेरी जो है SIP शुरू हो जाएगी, जिसमें मेरा UPI अकाउंट लिंक हो जाएगा। हर महीने ऑटोमेटिक 500 रुपये इस ETF में मेरे इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो अलग अलग सेक्टर के आपको ग्रो पर ETF देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आसानी से। पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया है, और जो तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसे को, एक ही बारी में इन्वेस्ट ना करके इसमें या तो आप SIP करें या फिर कुछ महीनों का वेट लेके आप उसमें तब इन्वेस्ट करें। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।